नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु श्री श्यामा दास प्रभु जी और हरवेश निताई शिवानी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं सबसे पहले दीपक प्रभु जी का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यह सेवा दी है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नाम की गुणगान करने की। और जो मैंने आज कुछ एक लेक्चर सुन करके, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का लेक्चर सुन करके एक जो कुछ शब्द अपने आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मन को बस में कैसे करें, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। प्रभु जी कहते हैं कि जैसे वैज्ञानिकों ने शोध किया कि सबसे पहले सबसे तीव्र गति बताई कि प्रकाश की गति सबसे तीव्र है, मगर वैज्ञानिकों ने पुनः शोध करने के पश्चात फिर बताया कि नहीं, प्रकाश की गति नहीं, आवाज की गति प्रकाश से तीव्र है। क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो पहले हमें आवाज सुनाई देती है, फिर प्रकाश दिखाई देता है। मगर तत्पश्चात भी शोध करने के बाद में पता चला कि नहीं, उससे भी ज्यादा जो गति है वह हवा की। मगर भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से कहते हैं कि चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत् बल दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्म। कि हे भगवान, मैं हवा को वश में कर सकता हूं, लेकिन इस मन को मैं वश में नहीं कर सकता हूं। तो आगे वो अगले श्लोक में कहते हैं कि असंशयम असंशयम महाबाहो मनो निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण तो गुह्यते। कि मन को अभ्यास करने से क्या है, कंट्रोल भी किया जा सकता है। प्रभु जी बताते हैं कि मैं एक सेमिनार में गया था, जहां पर कि डॉक्टर साहब भी उनके साथ में लेक्चर में थे। और उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी दवाई का शोध का प्रयोग करते हैं कि यह दवाई कितनी असर कर रही है कि नहीं, हम जब दो मरीजों को इस दवाई को देते हैं तो एक को तो हम ओरिजिनल दवाई देते हैं और दूसरे को हम एक बनावटी दवाई दवाई मतलब उसमें चीनी घोल करके केवल उसको टैबलेट देते हैं। तो जिस मरीज को हम टैबलेट दे करके दूसरे दिन उससे पूछते हैं कि नहीं आपकी कैसी तबीयत है, ऐसे करके, तो वह बोलते हैं कि नहीं, मेरी तबीयत पहले से अभी 50% ठीक है। तो केवल हमारा जो मन है, मन उसके ऊपर आभास करके कि ये कह रहा है कि नहीं, मैंने दवाई खाई है और मेरा मन, मेरे क्या है, स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक हो गया है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत भजे। तो हमारे मन की गति ये है। तो इस जो नकली दवाई को देने के लिए कहते हैं, यहाँ पे प्रभु जी कहते हैं कि इसको बोलते हैं प्लेसिबो स्टडी। मीन्स एक मन को हमने ऐसी नकली दवाई दे करके आभास कराया कि नहीं, तुमने दवाई ले ली है और अब आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया 50%। यहाँ पे कहते हैं कि आगे योग है, जो कि योग आत्म साक्षात्कार आप करा सकता है। मीन्स आत्मा का जो स्वरूप है वह जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास। आत्मा में, क्योंकि हम यह शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। लेकिन योग का मतलब है जुड़ना,
लेकिन योग के साथ में जो अष्टांग योग है, जो भगवत गीता में बताया है ध्यान योग में से करके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। यम नियम मतलब कुछ नियम हमें ग्रहण करने हैं और कुछ नियम हमको छोड़ने हैं। लेकिन कहना यह बड़ा सरल होता है, लेकिन करना यह बहुत ही कठिन है। योग के साथ में एक होता है योग और दूसरा है भोग। योग के साथ में यदि आप भोग कर रहे हैं तो आपको कभी भी आत्म साक्षात्कार की नहीं हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह तो अग्नि में घी डालने के समान है। जो व्यक्ति योग में लगा है उसे भोग नहीं करना चाहिए, भोग से निवृत्ति करनी चाहिए, तभी आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। मगर वर्तमान में जब हम सोचते हैं कि हमें सुबह उठ करके क्या करना है, कहते हैं तो जी इसमें कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कराग्रे पश्यति लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती करमूले च गोविंदा प्रभाती कर दर्शन। मगर हमारी समस्या क्या होती है, सबसे बड़ा जो हमारे पास में अवगुण है वह है हमारे पास में जो वर्तमान में मोबाइल है, कि हम उसके सबसे पहले खोलते हैं, देखते हैं इसमें कितने व्हाट्सएप हैं, कितने मैसेज हैं, और सबसे पहले हम इसको ग्रहण करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बोला कि अपने मन को यदि वश में करना है तो बोला मेरा भजन करो और बाकी सब चिंता छोड़ दो, जो कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं। एक बार बोला हनुमान जी से जब पूछा गया कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है इस संसार में, तो हनुमान जी बोले सबसे बड़ी विपत्ति सोई जो दिन सुमिरन भजन ना होई। कि भगवान जी कहते हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं इसमें ऐसे करके कि वह दिन सबसे बड़ा विपत्ति का होता है मेरे लिए, जिस दिन मैं भगवान का क्या है भजन नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हमारे स्थिति में हमारे साथ में इसका उल्टा है। क्यों? हम प्रतिदिन क्या है अपने परिवार के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति हम क्या है बड़े आसक्त हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि कृष्ण चरणार बिंद में अपने मन को लगाना चाहिए। वे अपने एक भजन में कहते हैं भजरे भजरे मन हमार मन अति मंद, हमार मन अति मंद। जिसमें कि भागवतम में एक श्लोक भी आता है, प्रायेण अल्प आयेषु कलो आत्मे युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो अपाहृता। जो है हमारी बुद्धि है इस कलयुग में अति मंद है। तो तब भक्त विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भज बने राधा कृष्ण चरणारविंद, कि हमें केवल और केवल राधा कृष्ण के चरणारविंदों का भजन करना चाहिए। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। मन को वश में करने के लिए हमें क्या है भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति करनी चाहिए, कृष्ण के आदेशों का यथारूप से पालन करना चाहिए, न कि अपने मन से अपनी इच्छा के अनुसार। मन को हमें क्या शिक्षा देनी चाहिए, रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं एक मन शिक्षा नाम के अपने ग्रंथ में, जिसमें उन्होंने 12 श्लोक लिखे हैं। उसका जो प्रथम श्लोक है उसमें वो कहते हैं कि हमको मन को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए और मन से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु गोष्ठे गोष्ठाली सुजने भूस्वर गणे स्वमंत्रे श्री नामनानि ब्रह्म नव द्वंद्व सरणे सदा दम्मम हितवो रतिम अपूर्वम अतिरतिम अहि स्वा प्रतिष्ठाशु अभियाचे धृतापता। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं अभियाचे धृतापता, हे मन मैं आपके चरणों को पकड़ करके कह रहा हूं कि मेरे मन में मेरे बस में हो जाओ। अभियाचे धृतापदा, कृष्ण चरणों में लग जा। चाटुर बातें करके कहा अपने मन से कि इस मन को कि तुम इस संसार के द्वंद में क्यों फंस जाते हो। और हमें क्या करना चाहिए, बोला सबसे पहला बोला कहा गुरु गोष्ठे, गुरु अपने गुरु की प्रति शरणागति करो और उनके आदेश को अपने जीवन में उतार लो। गोष्ठी, और ऐसी गोष्ठी में जाओ जहां पर गोलोक धाम की चर्चा हो। और तीसरा बोले क्या, गोष्ठाली, मतलब जिनके हृदय में सदा वृंदावन का वास रहता है उनका संग करो। सुजने, एक सुजन है और एक गुरजन होता है।
दुर्जनों जो गलत काम करते हैं। सुजने सुजनों का संग करो। भूसुरगणे, भूसुरगणे मतलब भू माने पृथ्वी, सुरगणे माने ब्राह्मण, और उनका भी संग करो जो जाति से भी ब्राह्मण है। स्वमंत्रे, और अपने जीवन को एक मंत्र देना चाहिए। और श्री नामानी, नामानी, और ब्रज में जो सदा युवा रहते हैं राधा कृष्ण उनकी शरण में जाओ। और सदा दम्भहिता, अपने जीवन में अहंकार को निकाल लो कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा पैसे वाला हूं, इस अपने दम्भ को निकाल लो। रतिम अपूर्वम रति, और भगवान से रतिम प्रेम करो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंस लव। तो इस प्रकार से जब आप करोगे तो तब हमारा इस विधि विधान का यदि हम पालन करेंगे तो तब हमारा मन क्या हुआ, खुश होगा। और तब हम अपने मन को, तब हमारा मन बोलेगा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। वांछाम कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।